नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धनारीश्वर यानी लेसन जो है 4 पार्ट का है और इसके जो है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे, इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको देख लीजिए। देखिएगा, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। यानी कहा जा रहा है कि महाभारत में जो संधि की जो वार्ता थी वह किसके बीच हुई थी, तो कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी ना। लेकिन यह जो है कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के कहने का क्या तात्पर्य है, तो देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत कथन के द्वारा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पुरुष कर्कश और कठोर होता है। वह युद्ध में रक्त बहाते समय उसे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। यानी कहा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो पुरुष जो होते हैं वह क्या होते हैं, कर्कश और कठोर होते हैं। वह युद्ध में रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। इसके विपरीत नारियां ममतामयी और कोमल स्वभाव की होती। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि कौरव की सभा में संधि की वार्ता किसके बीच हुई थी, कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी ना। यानी पांडव के तरफ से थे कृष्ण और कौरव के तरफ से दुर्योधन, तो दोनों के बीच जो हुई थी वार्तालाप, और यह वार्तालाप दो पुरुषों में ना होकर, बातचीत दो पुरुषों में ना होकर ये दो स्त्रियों यानी कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो यह बहुत ही अच्छा खासा बात बोले हैं। कहें कि देखिए, पुरुष जब होता है ना तो मार काट करता है और मार काट में यह भी उसको ध्यान नहीं रहता है कि अगर रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला होगा उसका क्या हाल होगा, उसको यह ध्यान नहीं रहता। लेकिन ममतामयी होती है कौन, तो वह कोमल स्वभाव की होती है और ममतामयी होती है नारिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, झोटा पकड़ कर वह लसार देगी या किसी प्रकार का ऐसा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन वह कभी भी एक दूसरे का रक्त नहीं बहाएगी। आप गांव देहात में भी देखे होंगे, वह जो है ना रक्त नहीं बहाती है, वह सिर्फ और सिर्फ झगड़ा झंझट कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा झोटा पकड़ के एक दूसरे को पटक देगी, लेकिन वह कभी भी एक दूसरे को रक्त बहाती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, स्पष्ट करें। देखिए, अर्धनारीश्वर क्या होता है कि हम जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग क्या होता है, नारी का होता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर में आधा अंग यानी 50% जो है जो अंग होता है वह पुरुष का होता है और 50% अंग जो होता है वह नारी का होता है। इस प्रकार की कल्पना इसलिए की गई होगी क्योंकि इस पृथ्वी पर नर नारी पूर्ण रूप से कौन चीज़ एक समान है। यानी यह जो कल्पना इसलिए की गई होगी कि आज से नहीं, आज भले ही सरकार जो है 50% आरक्षण जो है पुरुषों को और 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, यानी दोनों को बराबर बराबर, लेकिन आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले शंकर भगवान यानी जब इस धरती पर, और शंकर भगवान के जो कल्पित रूप से ही बता दिया गया था धरतीवासियों को कि इस धरती पर आधा किसका हक है, तो पुरुषों का हक है और आधा हक किसका है, नारी का है। एवं एक का गुण दूसरे का दोष कभी हो नहीं सकते, यानी एक का गुण दूसरे का कभी भी दोष नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। क्या है कि देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। यानी रविंद्रनाथ और प्रसाद और प्रेमचंद के जो चिंतन है किसके प्रति, तो नारियों के प्रति जो चिंतन है उससे क्या है, असंतुष्ट है कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि इन तीनों के जो है सोच विचार जो है नारियों के प्रति अच्छा नहीं है। कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर इन तीनों ही लेखकों के चिंतन से असंतुष्ट है क्योंकि ये लोग का सोच नारियों के प्रति अच्छा नहीं। यानी ये लोगों का क्या सोच अच्छा है, क्या नहीं है। देखिए कैसे, देखिए प्रेमचंद का कहना है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है।
किंतु नारी जब नर का गुण ले लेती है तो वह क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। यानी प्रेमचंद यहाँ पर गलत बोले हैं ना, क्या बोले हैं कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाएगा, तो ठीक है, लेकिन आप नारी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल सकते हैं ना। नारी जब वही नर का गुण ले लेती है तो वह क्या बन जाती है, राक्षसी, जो बिल्कुल गलत है। नारियों के प्रति इनका सोच क्या है, गलत है। इसी प्रकार प्रसाद जी कहते हैं कि ईडा वह नारी है जो पुरुषों के गुण सीखे, तो इनका भी कहना गलत है। अगला जो है 3 नंबर में ये कहे रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी केवल पृथ्वी का शोभा बढ़ाने के लिए, उसे शिक्षा दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये तो गलत बात है ना कि आप नारी के लिए ऐसा आप सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि नारियाँ जो है आज हर क्षेत्र में आगे है। किसी भी क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर नारी जो है वह काम नहीं कर रही है, सभी जगह कार्यरत है। इसलिए आप नारी को जो है सिर्फ पृथ्वी के शोभा बढ़ाने के लिए कह सकते नहीं है। और उनका कहना था कि इनको शिक्षा दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी कौन चीज़ है, असंतुष्ट है। आगे देखिएगा, आगे कहा जा रहा है प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। तो देखिए प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग जिसमें व्यक्ति स्त्रियों को क्या लगाता है, गले लगाता है, गृहस्थ पालन करता है। यानी प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है कि जिसमें स्त्रियों को गले लगाया जाता है, यानी अपनी पत्नी के साथ रहा जाता है, अपने परिवार के साथ रहा जाता है, अपने माता पिता के साथ रहकर गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, निर्वृत्ति मार्ग होता है। इसमें सदा के लिए व्यक्ति सन्यासी जीवन का पालन करता है और अपने पत्नी, अपने परिवार से दूर रहकर गुफाओं और पहाड़ों के बीच वह सन्यासी जीवन का पालन करता है। यानी समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, निर्वृत्ति मार्ग। तो क्या होगा कि जो बुद्ध हो जाएंगे, महावीर जो हो जाएंगे, वह क्या हो जाएंगे, निर्वृत्ति मार्ग। यानी बुद्ध जो है अपने परिवार से दूर रहकर सन्यासी जीवन पालन किए थे ना, तो बुद्ध जो हो जाएंगे निर्वृत्ति मार्ग। लेकिन हम लोग जो जिस जीवन का पालन करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे। अगला देखिएगा, अगला कहा जा रहा है कि देखिएगा बहुत अच्छा तरीके से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। यानी बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो है अपने प्रिय शिष्य जो थे वह कौन थे, आनंद। तो आनंद से आखिर क्या कहे थे, देखिएगा। महात्मा बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है वह, जो उनका धर्म क्या था, तो वह धर्म जो था वह बौद्ध धर्म था। क्या था, कौन धर्म था, बौद्ध धर्म था। और वह बोले थे कि वह 5000 वर्ष तक चलने, 5 सहस्त्र का अर्थ हुआ 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह अब केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए थे। तो देखिए महावीर और जो गौतम बुद्ध जो थे वो नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए थे। इसलिए दे दिए क्योंकि जब पुरुष जब सन्यासी बन गए तो नारियां बोली, उनके जो पुरुष के जो पत्नी होते थे वो कही कि जब अगर ये चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, इसलिए हम लोगों को भी सन्यासी बना दीजिए। तो जब इन लोगों को अगर भिक्षुणी होने का अधिकार मिल गया ना, तो ये लोग जो है वह अच्छा तरीका से बौद्ध धर्म का जो पालन नहीं करती थी। इसलिए वह कहे कि यह जो धर्म चलने वाला था वो कितना 5000 वर्ष तक, लेकिन यह अब चलेगा कितना 500 वर्ष तक ही, क्योंकि मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार किसको दे दिया है, नारियों को दे दिया है, जो मुझे देना नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि देखिएगा 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। तो देखिए ऐसा कहना तो बिल्कुल उचित नहीं है। आप स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए गुण और अवगुण क्या होता है, सब में होता है। तो वहीं लिखे हैं, देखिए अगर आप अच्छा तरीके से समझ लेंगे ना तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो यह देखिएगा बहुत ही अच्छा तरीका से अपने हिसाब से लिखने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुषों की खराब मंशा होती है। वह इन शब्दों के द्वारा उसे हमेशा ही नीचा दिखाने का प्रयास करता है। देखिए
जो पुरुष जो है ना वह स्त्री को क्या कहा, अहेर, नागिन और जादूगरनी कहा है, जो कभी भी ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए पुरुष कहता है स्त्रियों के लिए, क्योंकि जो पुरुष हमेशा ही स्त्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, जिससे उसे अब अपने अधीन रख सके। यानी ये सारी चीज़ें इसलिए कही जाती है क्योंकि वह उसे अधीन अपने कब्जा में रख सके। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों में ही होती है। यानी ये ऐसा कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि अच्छाई और बुराई सिर्फ एक में नहीं है, ये दोनों में ही है। अगर पुरुष अच्छा है तो स्त्री भी अच्छी है, और पुरुष खराब है तो स्त्री भी खराब है। तो ये दोनों जो गुण है वह दोनों में ही पाया जाता है, एक को अच्छा और एक को खराब आप कह नहीं सकते हैं। अगला जो है देखिएगा, वह आगे क्या है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो देखिए नारी की पराधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी देखिए पराधीनता का अर्थ होता है किसी के अधीन रहना। तो नारी कब से किसी के अधीन रहने लगी, वह क्वेश्चन है। तो नारी की पराधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ। तो नारी उस समय से पुरुषों के अधीन रहने लगी जब कृषि यानी खेती का क्या हुआ, विकास हुआ। उससे पहले दोनों के कर्म क्षेत्र एक ही थे, यानी दोनों के जो कर्म क्षेत्र जो था वह एक ही थे उससे पहले, क्योंकि दोनों ही गुफाओं में रहते थे, दोनों ही कच्चे मांस खाते थे, दोनों ही शिकार करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। खेती की शुरुआत ने पुरुषों को बाहर और स्त्रियों को घर के काम करने पर विवश कर दिया। बस यही दौर था जब नारी पुरुषों के क्या रहने लगी, अधीन रहने लगी। तो देखिए जब अगर खेती का विकास नहीं हुआ था ना, तो दोनों कोई जो है कच्चे मांस खाते थे, दोनों कोई शिकार पर एक ही साथ निकलते थे। लेकिन जैसे ही खेती का जो है ना विकास हुआ, नारियां घर के अंदर रहने लगी और नर जो है घर से बाहर खेतों में काम करने लगे। और ये जो हक जताने लगा जो पुरुष नारी पर, तो खेती के आविष्कार के बाद। आगे देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिएगा यह जो है आएंगे 4 नंबर में आएंगे। देखिएगा प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आज प्रत्येक पत्नी का सुख दुख उसके पति पर ही निर्भर है, जैसे लता अपने वृक्ष पर निर्भर है। यानी लता किस पर निर्भर है, वृक्ष पर। अगर वृक्ष को काट दिया जाए तो लता का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए आज जो है ना वो अक्सर क्या है कि पत्नी का जो है ना सुख दुख सब निर्भर है किस पर, पति पर है। तो पति यहाँ पे पेड़ हो जाएंगे और लता क्या हो जाएगा, लता पत्नी हो जाएगी। तो अर्थात पति के न रहने से पत्नी का कोई मूल्य नहीं है। तो आज है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि खेती के आविष्कार के बाद, खेती के आविष्कार के पहले ऐसा कभी नहीं था। आगे देखिएगा, ख नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यानी जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह पुरुष क्या है, अपूर्ण माना जाता है। कहा जा रहा है प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि, यानी लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह अपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक पुरुष में नारी का गुण और प्रत्येक नारी में नर का गुण जरूरी है। इससे उसके मर्यादा में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए कहा जा रहा है कि आज जो है ना प्रत्येक पुरुष में नर का गुण और प्रत्येक नारी में नर का गुण और प्रत्येक नर में नारी का गुण होना आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो एक दूसरे के जो है ना वह फीलिंग को समझ पाएंगे। इसलिए ऐसा होना बिल्कुल ही सही है। पुरुष का गुण नर में और पुरुष का गुण नारी में और नारी का गुण कौन चीज़ है, का गुण पुरुष में होना एकदम ही सही है। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आगे के जो है ना पाठ के लिए आप इस चैनल पर कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला जो है वह वीडियो प्राप्त हो सके।